नमस्कार मित्रों, अलजेब्रा की जो लास्ट थ्योरम की थी हमने, उसमें दो पार्ट हो गए थे। फर्स्ट थ्योरम के 4 पार्ट थे, 2 पार्ट हो गए थे। आज 2 पार्ट और स्टार्ट करेंगे। वो थ्योरम क्या थी? प्रमेय फर्स्ट ये कह रहा है कि जी स्टार एक ग्रुप है तो एक ग्रुप है तो ए भी होगा। तो मैं सी लिखता हूँ डायरेक्ट। ए कह रहा था जी का तत्समक अवयव अद्वितीय होता है। बी कह रहा है ए अगर जी का एलिमेंट है तब प्रतिलोम अवयव अद्वितीय होता है। फर्स्ट था कि इनवर्स एलिमेंट और आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक होता है। सेकंड कहता है कि इनवर्स एलिमेंट यूनिक होता है। आज थर्ड स्टार्ट करेंगे। थर्ड क्या कहता है कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, ए अगर जी का अवयव है तब ए इनवर्स का इनवर्स इक्वल टू ए होगा। और डी कहता है फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, ए और बी दो जी के अवयव हैं तब ए बी का इनवर्स ए स्टार बी का इनवर्स बराबर बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स, यानी कि उत्क्रमण नियम का पालन करता है। ठीक है, ये प्रूव करते हैं अपन। प्रूफ में देखेंगे माना फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। अब कह रहे हैं माना ए बिलोंग्स टू जी, ए अगर जी का अवयव है तब इसका इनवर्स ए इनवर्स आल्सो बिलोंग्स टू जी। अब हम जानते हैं कि ए स्टार ए इनवर्स बराबर होता है आइडेंटिटी बराबर ए इनवर्स स्टार ए। ए को उसके इनवर्स के साथ ऑपरेट कर दो या इनवर्स को ए के साथ ऑपरेट कर दो, वो आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। अब देखिए यहाँ से हम ये राइट साइड लेते हैं ए इनवर्स स्टार ए बराबर आइडेंटिटी। नाउ ए इनवर्स स्टार ए बराबर आइडेंटिटी। अब हम जानते हैं कि ए इनवर्स जी का एलिमेंट है। ए इनवर्स अगर जी का एलिमेंट है तब ए इनवर्स का इनवर्स ये भी जी का अवयव होगा। ठीक है, हम जानते हैं कि ए अगर जी का एलिमेंट है तो उसका इनवर्स भी जी का अवयव है, उससे ये लिख दिया। अब ए इनवर्स जी का अवयव है तो इसका इनवर्स भी जी का अवयव होगा। अब यहाँ से देखो ए इनवर्स हम दोनों साइड ऑपरेट करवाएंगे। ए इनवर्स इसके साथ ऑपरेट करवाएंगे। ए इनवर्स का इनवर्स स्टार ए इनवर्स स्टार ए बराबर ए इनवर्स का इनवर्स स्टार ए। ठीक है, यहां तक हो। सॉरी, ये थोड़ी ना, ये आइडेंटिटी है। यहां तक हो गया। अब ये देखो ए इनवर्स का इनवर्स स्टार ए इनवर्स और स्टार ए ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के साथ इसके साथ चला जाएगा। साथ चलिए गुण ढंग से ए इनवर्स का इनवर्स स्टार ए इनवर्स स्टार ए बराबर ए इनवर्स का इनवर्स स्टार आइडेंटिटी। आइडेंटिटी को किसी के साथ भी ऑपरेट करो वो एलिमेंट ही आ जाता है। तो ये तो हमने आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी से लिख दिया, ये साचर्य गुणधर्म से लिख दिया। ठीक है, अब ये देखो ए इनवर्स का इनवर्स स्टार ए इनवर्स, क्योंकि ए इनवर्स का इनवर्स स्टार ए इनवर्स बराबर आइडेंटिटी, दिस इंप्लाइज आइडेंटिटी स्टार ए इनवर्स का इनवर्स। और ये एक आइडेंटिटी को किसी के साथ ऑपरेट करो वो एलिमेंट आता है, तो इसको हम पहले लिख लेते हैं ए
ठीक है, एक बार दोबारा से देख लो। ये कह रहे जी स्टार ग्रुप है तो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, ए जी का अवयव है तब ए इनवर्स का इनवर्स ए के इक्वल होगा। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, हमने माना ए जी का अवयव है तब ए इनवर्स ऑल्सो अवयव जी का होगा। ए जी का अवयव है तो उसका इनवर्स भी जी का अवयव होगा। अब ए स्टार ए इनवर्स आइडेंटिटी और ए इनवर्स स्टार ए वापस से आइडेंटिटी, ये हम जानते हैं आइडेंटिटी की परिभाषा से। अब देखो ए इनवर्स स्टार ए, इसको हम आइडेंटिटी के बराबर लेते हैं। अब ए इनवर्स जी का अवयव है तब ए इनवर्स का इनवर्स इसका अगेन इनवर्स वो भी जी का अवयव होगा और वो ये एलिमेंट इनवर्स का इनवर्स इससे ऑपरेट करवाया। ए इनवर्स का इनवर्स स्टार ए बराबर ए इनवर्स का इनवर्स स्टार ए, लेफ्ट साइड ऑपरेट करवाएगी लेफ्ट साइड, ये भी लेफ्ट साइड। अब ये साचर्य गुणधर्म से ये ब्रैकेट है वो इधर चला जाएगा, इधर लगा दिया, स्टार ए बाहर आ गया। अब ए इनवर्स का इनवर्स स्टार को ई से ऑपरेट करवाया तो ये एलिमेंट आ जाएगा, ये लिख दिया हमने। अब देखो ये तो क्या बन गया, ए इनवर्स का इनवर्स स्टार ए इनवर्स, ये हमने लिख भी दिया है, ये आइडेंटिटी के इक्वल होगा क्योंकि ए को उसके इनवर्स के साथ ऑपरेट करवाओ या उसके इनवर्स को ए के साथ ऑपरेट करवाओ तो वो आइडेंटिटी के इक्वल होता है, वो लिख दिया। अब इसको लिख दिया ई स्टार ए के इक्वल और ये ए इनवर्स का इनवर्स, जो कि हमें प्रूव करना था। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं डी क्या कहता है। और ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, इसके लिए ए स्टार बी और इसका इनवर्स बराबर होता है बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स। ठीक है, यानी कि उत्क्रमण नियम का पालन करता है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, अब देखो माना ए बी है, ब्रैकेट में नहीं है, अवयव है जी के, दिस इंप्लाइज ए इनवर्स और बी इनवर्स आल्सो बिलोंग्स टू जी। ए और बी दो अवयव हैं जी के तो इनका इनवर्स भी जी का अवयव होगा, हमें पता है। अब हम जानते हैं ए जी का अवयव है, ए इनवर्स जी का अवयव है, वो आइडेंटिटी के बराबर होगा ऑपरेट करने पर, और बी स्टार बी इनवर्स बराबर आइडेंटिटी बराबर बी इनवर्स स्टार बी, ये भी आइडेंटिटी के बराबर होगा। ठीक है, अब हम मानते हैं कि माना ये है बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स, ये इसका इनवर्स है। माना बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स इज, माना बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स ए स्टार बी का इनवर्स है। ठीक है, तब ए स्टार बी को ऑपरेट करेंगे बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स से और वो आइडेंटिटी आना चाहिए। अगर ये आइडेंटिटी आता है, हम इसको इनवर्स मान रहे हैं, इनवर्स मान रहे हैं इसका, अगर ये इसका एक्चुअल में इनवर्स है तो इसको ऑपरेट करने पर आइडेंटिटी आएगा, अगर इनवर्स नहीं है तो आइडेंटिटी नहीं आएगा। अगर ये आइडेंटिटी आता है तो हम कह देंगे कि ये इसका इनवर्स एलिमेंट है। ठीक है, अब देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से ए स्टार बी इनवर्स और स्टार ए इनवर्स। अब ये देखो बी स्टार बी इनवर्स आइडेंटिटी, तो ए स्टार ए इनवर्स, ए स्टार ई अगेन आइडेंटिटी, तो ए स्टार ए इनवर्स और ये बराबर आइडेंटिटी। दिस इंप्लाइज ए स्टार बी और इसका स्टार ऑपरेट करना है बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स, आइडेंटिटी क्या इक्वल आ गया। सिमिलरली ये तो राइट आइडेंटिटी हो गई, राइट इनवर्स
इसी प्रकार ये इनवर्स अवयव है ए स्टार बी का, तो पहले बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स इसको ऑपरेट करना है ए स्टार बी के साथ। अब ये भी आइडेंटिटी, ये तो राइट इनवर्स आ गया, अब इधर से लेफ्ट इनवर्स, ये भी आइडेंटिटी के इक्वल आना चाहिए। सेम प्रॉपर्टी लगाओ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से, बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स स्टार ए स्टार बी, और ये ए इनवर्स स्टार ए आइडेंटिटी के बराबर होगा। यहाँ से बी इनवर्स स्टार ई स्टार बी और ई स्टार बी बी के इक्वल होगा, तो बी इनवर्स स्टार बी इक्वल टू आइडेंटिटी, तो बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स स्टार ए स्टार बी, और ये भी आइडेंटिटी के इक्वल आ गया। इसको एक मान लो, इसको दो मान लो, एक व दो से ए स्टार बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स बराबर आइडेंटिटी बराबर बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स स्टार ए स्टार बी। ठीक है, दिस इंप्लाइज ए स्टार बी का होल इनवर्स बराबर बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स। ठीक है, ये प्रूव करना था। एक बार दोबारा से देख लो, हमें प्रूव क्या करना था कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, ए बी है वो जी के अवयव है, तब बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स, बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स वो ए स्टार बी का इनवर्स है। ठीक है, ये प्रूव करना था। अब यहाँ से देखो, हमने ए बी दो एलिमेंट माने, उसके रेस्पेक्ट में ए इनवर्स बी इनवर्स भी जी का अवयव होगा। ए बी जी के अवयव है तो उसका इनवर्स भी जी का अवयव होगा। ठीक है, ये तो हम जानते हैं। अब ए को उसके इनवर्स से ऑपरेट किया आइडेंटिटी, इनवर्स को ए से ऑपरेट किया तो भी आइडेंटिटी, बी को इनवर्स से ऑपरेट किया आइडेंटिटी, इनवर्स को बी से ऑपरेट किया तो भी आइडेंटिटी। ये तो हम जानते हैं आइडेंटिटी की परिभाषा से। नेक्स्ट हम माना बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स ए स्टार बी का इनवर्स, ये मानना है। अगर ये इनवर्स है तब ए स्टार बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स ये आइडेंटिटी के बराबर आना चाहिए, और बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स ए स्टार बी ये भी आइडेंटिटी के बराबर आना चाहिए। या एक लाइन यहाँ लिख लो, तब हमें सिद्ध करना है कि ए स्टार बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स बराबर आइडेंटिटी और बराबर बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स स्टार ए स्टार बी। या ये लाइन से भी लिख लो कि ये आइडेंटिटी के बराबर होगा। ठीक है, इसके आगे हम लेफ्ट साइड प्रूव करेंगे ए स्टार बी और उसका स्टार बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स। ठीक है, अब ये किया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से बी स्टार बी इनवर्स किया, बी स्टार बी इनवर्स आइडेंटिटी के बराबर किया, तो ए स्टार ई स्टार ए इनवर्स, अभी ए स्टार ई ए के बराबर हो गया, ए स्टार ए इनवर्स आया और वो आइडेंटिटी के बराबर, यानी कि ये प्रूफ हो गया राइट इनवर्स। अब लेफ्ट इनवर्स बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स ए स्टार बी ए इनवर्स स्टार ए किया, ये आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी को किसी के साथ कर दो बी इनवर्स स्टार ए बी, ये आइडेंटिटी। अब लेफ्ट इनवर्स ये राइट इनवर्स, लेफ्ट इनवर्स और राइट इनवर्स दोनों सेम है, तो इसका इनवर्स ये होगा ए स्टार बी का होल इनवर्स, ये बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स होगा। ठीक है, अब इसी प्रकार जनरलाइज फॉर्म जनरलाइज फॉर्म क्या होगी, x1 स्टार x2 स्टार x3 स्टार xn, और इसका होल इनवर्स बराबर उल्टा होगा xn। इसमें देखो a स्टार b है तो b इनवर्स स्टार a इनवर्स किया, अब xn से वापस स्टार कर दो, xn का इनवर्स स्टार xn-1 का स्टार इनवर्स स्टार डैश 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 स्टार
इनवर्स स्टार x2 का इनवर्स स्टार x1 का इनवर्स। ठीक है, ये उत्क्रमण नियम है। अब इसको लिखो, यही उत्क्रमण नियम है। ठीक है, लास्ट तो फर्स्ट थ्योरम का जो फोर्थ पार्ट था, ए स्टार बी बराबर ए इनवर्स स्टार बी इनवर्स, ए स्टार बी का इनवर्स बराबर बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स, ये उत्क्रमण नियम है। ये प्रूव करने के बाद हमने इसको जनरलाइज फॉर्म में लिख दिया, x1 x2 डैश xn तक। x1 x2 xn का इनवर्स बराबर होगा xn का इनवर्स xn माइनस 1 का इनवर्स डैश x3 का इनवर्स x2 का इनवर्स x1 का इनवर्स। ठीक है, ये हो जाएगा। एक थ्योरम और छोटी सी थ्योरम है, वो और देख लेते हैं। मैं इसको मिटा देता हूं। नेक्स्ट थ्योरम है ये कैंसिलेशन लॉ, निरसन नियम। परमेय लॉ, परमेय लॉ क्या कहता है? सिद्ध कीजिए कि यदि G स्टार एक ग्रुप है तथा A x y belongs to G, तब वाम काटने का नियम यानी कि लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, a स्टार x बराबर a स्टार y, दिस इंप्लाइज x बराबर y। और सेकंड है दक्षिण काटने का नियम, ये है राइट कैंसिलेशन लॉ। ये क्या कहता है? x स्टार a बराबर y स्टार a, दिस इंप्लाइज x बराबर y। ये है। देखो पहले तो स्टेटमेंट समझ में आना चाहिए, थ्योरम क्या कहती है। थ्योरम क्या कहती है? सिद्ध कीजिए कि यदि G स्टार एक ग्रुप है तथा A x y तीन अवयव है, वो G के हैं, तीन अवयव A x y तीनों अवयव G के हैं, तब A स्टार x बराबर A स्टार y। ठीक है, A स्टार x बराबर A स्टार y है तो x बराबर y होगा, और x स्टार a बराबर y स्टार a है तो x बराबर y होगा। ठीक है, अब देखो माना a G का अवयव है, A इनवर्स B G का अवयव होगा, A G का अवयव है तो A इनवर्स भी G का अवयव होगा।
ठीक है। अब हमें दिया क्या है, ए स्टार एक्स बराबर ए स्टार वाई। लेफ्ट में ए इनवर्स ऑपरेट करने पर, लेफ्ट यानी वाम पक्ष में ए इनवर्स ऑपरेट करने पर यह ए इनवर्स ऑपरेट करो, ए इनवर्स स्टार ए स्टार एक्स बराबर ए इनवर्स स्टार वाई। ए इनवर्स लेफ्ट साइड में ऑपरेट किया, ए इनवर्स स्टार एक्स और ए इनवर्स स्टार वाई। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से ए इनवर्स स्टार एक्स बराबर ए इनवर्स स्टार वाई। अब हम जानते हैं ए इनवर्स स्टार ए बराबर आइडेंटिटी और ए इनवर्स स्टार ए बराबर आइडेंटिटी। तो ई स्टार एक्स बराबर ई स्टार वाई। अब ई को एक्स से ऑपरेट किया तो एक्स और ई को वाई से ऑपरेट किया तो वाई। ठीक है, दिस इंप्लाइज एक्स बराबर वाई। अब यही प्रूव करना था, ए स्टार एक्स बराबर ए स्टार वाई, दिस इंप्लाइज एक्स बराबर वाई अपना आ गया है। ठीक है, अब क्या करना है, सिमिलरली वाम काटने का नियम यही, अब यहां लिख लो, यही वाम काटने का नियम है, यही सिद्ध करना था। अब इसी प्रकार एक्स स्टार ए बराबर वाई स्टार ए। अब सेम ऐसा कैसा इसमें क्या किया था, ए इनवर्स वाम पक्ष में, अब इसमें दक्षिण पक्ष में ए इनवर्स दक्षिण पक्ष में ऑपरेट करेंगे और x बराबर y मिलेगा हमें। ठीक है, कर लोगे। एग्जाम में भी ये सिमिलरली इसी प्रकार से ये लिखना है। ऑपरेट करने पर ये लिख लो, करने पर हम सिद्ध कर सकते हैं ए स्टार एक्स स्टार ए बराबर वाई स्टार ए, दिस इंप्लाइज एक्स बराबर वाई। ठीक है, एक बार दोबारा से देख लो। हमें सिर्फ क्या करना था कि ए स्टार एक्स है वो ए स्टार वाई के बराबर है, तब एक्स बराबर वाई होगा। हमने क्या किया, ए अवयव जी का है तो ए इनवर्स भी जी का अवयव होगा। अब यहाँ से एक लाइन और बढ़ा सकते हो आप, ए स्टार ए इनवर्स आइडेंटिटी और ए इनवर्स स्टार ए वो भी आइडेंटिटी के इक्वल होगा। ठीक है, अब देखो दिया है एक्स ए स्टार एक्स बराबर ए स्टार वाई, ये दे रखा है। अब हमें वाम पक्ष में ए इनवर्स ऑपरेट करेंगे, ए इनवर्स वाम पक्ष में ऑपरेट किया, ए इनवर्स स्टार ए स्टार एक्स, ए इनवर्स स्टार ए स्टार वाई। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से ए इनवर्स स्टार एक्स और ए इनवर्स स्टार ए वाई, ए इनवर्स स्टार ए आइडेंटिटी, तो ई स्टार एक्स बराबर ई स्टार वाई, दिस इंप्लाइज एक्स बराबर वाई। यही हमें प्रूव करना था। सिमिलरली एक्स स्टार ए बराबर वाई स्टार है, ए इनवर्स दक्षिण पक्ष में ऑपरेट करेंगे तो ये मिल जाएगा एक्स स्टार ए बराबर वाई स्टार है, तब एक्स बराबर वाई। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम अपन नेक्स्ट